सिया राम, जय सिया राम, जय जय। राजस सनाथ करिवे को रघुनाथ जैसी, पाप हरिवे को जानवी सी जल राशि है। छोह करी ही सो लगाई वे को सीय सम युक्ति उमगाई वे में मातु शारदासी है। प्रभु सो मिलाई वे में हेतु हनुमंत जिमि, भुक्ति बरसाई वे में अन्नपूर्णासी है। भक्ति बांटिवे में त्रिपुरारी सी उदार, मुक्ति कर में गहाईवे में श्री राम कथा काशी है। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। भव सागर चह पार पावा, भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर चह पार 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 संत शेखर कलि पावनावतार श्री सीताराम चरणाम्बुज चंचरीक भगवत भक्ति भूषण श्री तुलसीदास जी महाराज
श्री राम कथा की महिमा का गायन करते हुए यह पावन पंक्ति श्री रामचरितमानस में प्रस्तुत करते हैं, जिसका आशय है कि जो साधक भव सिंधु से पार जाना चाहता है उसके लिए श्री राम कथा सुदृढ़ नौका के समान है। श्री राम कथा विलक्षण नाव है जो भव से तो पार लगाती है किंतु भाव में डुबा देती है, और जहां भाव है वहीं भव का अभाव है। भाव नहीं है इसीलिए भव है। भाव होने पर भव कहां? भाव होने पर भव रह जाए यह संभव नहीं है। जित देखो तित श्याममय, जल चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। उमाज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देखई जगत केहिसन करहि विरोध। जिनके मन में भगवान की भक्ति का भाव है उनके ही जीवन में भव का अभाव है, और जिनके मन में भाव का अभाव है उन्हीं के जीवन पर भव का प्रभाव है। भव सागर चह पार श्री राम कथा ताका दृढ़ना। और उन्हीं श्री राम कथा का वर्णन देवाधिदेव महादेव भगवान शिव स्वयं अपने श्रीमुख से करते हैं। प्रश्न किया है माता पार्वती जी ने, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। भवानी माता साक्षात श्रद्धा है और भगवान शिव साक्षात विश्वास है। प्रश्न किया है माता पार्वती ने, उत्तर दिया है भगवान शिव ने। कितना सुंदर संकेत है। प्रश्न श्रद्धा के द्वारा पूछे गए और उत्तर विश्वास पूर्वक दिया जाए। श्रोता की श्रद्धा और वक्ता का विश्वास दोनों जहां मिल जाते हैं वहीं श्री राम कथा प्रकट हो जाती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। माता पार्वती प्रश्न करते हैं, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानहु सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञान, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। हे देवाधिदेव, अपनी दासी जानकर कृपा पूर्वक मुझे श्री राम कथा का श्रवण करा के मेरे अज्ञान का हरण करें। गूढ़ तत्व न साधु दुरावहि, आरत अधिकारी जहां पावहि। मैं कुछ प्रश्न कर रही हूं। पूर्व जन्म की कथा चित्त में आ गई है, पर वे यह भी स्वीकार करती हैं कि वैसा विमोह अब नहीं है, भ्रम हो गया था। अच्छा, एक मैं निवेदन करूं आपसे, भगवान श्री राम जी को
की लीला देखकर बहुतों को भ्रम हुआ, पर दो के भ्रम में बड़ा साम्य है। एक सती माता, दूसरे सुग्रीव जी। सुग्रीव जी को भी भ्रम हुआ और सती जी को भी भ्रम हुआ। श्री राम जी को प्रिया विरही वनवासी के रूप में देखा तो सती जी को भ्रम हुआ, और सुग्रीव जी ने भी प्रिया विरही श्री राम जी को देखा तो उन्हें भ्रम हुआ। एक और साम्य है, दोनों के साथ सदगुरु हैं। सती माता के साथ भगवान शंकर तुम तबु गुरु वेद बखाना, और सुग्रीव जी के साथ श्री हनुमान जी जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नारी। दोनों को भ्रम हुआ, दोनों। पर इसमें एक संदेश मिलता है कि सुग्रीव जी को भी तब भ्रम हुआ जब श्री सीता माता प्रभु के साथ नहीं, और सती जी को भी तब भ्रम हुआ जब श्री जानकी माता प्रभु के साथ नहीं। सीता जी के बिना राम जी को देखा, और संकेत यह है कि श्री सीता जी भक्ति रूपा है। यदि भक्ति के बिना भगवान को देखेंगे तो भ्रम हो ही जाएगा। अगर भगवान को देखना हो तो भक्ति के सहित देखना चाहिए। मुझे कभी कभी लगता है आत्मा अर्थात अपने आप को, आत्मा को देखने के लिए ज्ञान की आंख चाहिए, महात्मा को देखने के लिए श्रद्धा की आंख चाहिए, और परमात्मा को देखने के लिए भक्ति की आंख चाहिए। ब्रज के एक रसिक भक्त ने बड़ी सुंदर बात की। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण को तो बहुतों ने देखा, श्री नंद नंदन के भुवन विमोहन सौंदर्य को देखकर मुग्ध तो अनेक भक्त हुए, पर श्री कृष्ण की सौंदर्य को देखने के लिए तो देखन को घनश्याम की मूर्ति चाहिए, सूर्य की आंधेरी आंखें। श्री कृष्ण को देखने के लिए तो सूरदास जी की दृष्टि चाहिए। देखन को घनश्याम की मूर्ति चाहिए, सूर्य की आंधेरी आंखें। दृष्टि होनी चाहिए मतवाली माता मीरा जैसी। न जाने कौन सा ममीरा लगाए हुए थी मीरा, जो नैन मूंद कर भी घनश्याम देख लेती थी। विष का प्याला सामने आया, दृष्टि डाली उस विष पात्र पर। कर में प्यालो देख मीरा होए अधीर नाची, देख कालकूट नाची छाया महाकाल की। नाच उठी दासी निज जीवन सफल जाने, नाच उठी कुमति कराल नरपाल की। नाची देवांगना हुलास लिए मानस में, नाची अति आनंद में देह मुंड माल की। और नाच उठी नैनन की पूतरी, प्याले बीच पूतरी में नाच उठी मूर्ति गोपाल की। यह भक्ति की दृष्टि। भक्ति के सहित भगवान को देखेंगे तो भ्रम नहीं होगा, भक्ति के बिना भगवान को देखेंगे तो भ्रम हो जाएगा। दूसरी बात, सती माता ने सगुरु स्वरूप भगवान शिव का कहना नहीं माना, किंतु सुग्रीव जी ने श्री हनुमान जी का धरी बट रूप देखते जाए। आप जाकर देखो। श्री हनुमान जी ने कहा, सुग्रीव जी क्या आपके आंख नहीं है? सुग्रीव जी बोले, आंखें तो बहुतों की होती हैं, पर देखना किसी किसी को आता है। आप ही देखें, गुरुदेव की दी हुई दृष्टि से भगवान को देखें। आज सती जी भी सोच रही हैं कि काश गत जन्म में ऐसा किया होता, इतनी देरी न हुई होती। तो आज भी स्वीकार करती हैं वैसा विमोह अब नहीं है। कैसे जाना कि वैसा विमोह नहीं है? क्योंकि राम कथा पर रुचि मन मानी। श्री राम कथा सुनने में रुचि है। फिर भी कुछ बात मन में रही है। प्रथम सो कार काहू विचारी, प्रथम सो कारण विचार, प्रथम सो कारण
निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी प्रथम पुनि प्रभु कहूं राम अवतार आल चरित पुनि कहूं उदार कहूं जथा जानकी विवाही आज तजासो दूषण खाही वन बस कीने चरित अबारा कहूं नाथ जीव रावण मारा राज बैठ कीनी बहुलीला सकल कहूं शंकर सुखशीला जो प्रभु में पूछा नहीं होई तो दयालु राख जनि गो बहुलिका करुणायतन किन जो अजरज राम प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम निज धाम निज धाम निर्गुण ब्रह्म सगुण निर्गुण ब्रह्म सगुण निर्गुण ब्रह्म सगुण। माता पार्वती का प्रश्न है कि जो निर्गुण है क्या वही सगुण है अथवा इनमें भेद है, और अगर एक ही है दोनों तो निर्गुण को सगुण होने की आवश्यकता क्यों पड़ी। श्री राम अवतार, बाल लीला, विवाह लीला, वनवास लीला, रण लीला, और उसके बाद राज बैठकी बहुलीला। और अंतिम प्रश्न है कि प्रजा के सहित श्री राघवेंद्र निज धाम कैसे, किमि गवने निज धाम। भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए यह प्रश्न सुनकर। उत्तर भी बड़े अद्भुत है। भगवान शिव कहते हैं कि दोनों कहने में दो हैं, एक ही है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं तैसे। जल निराकार है, इसका कोई आकार नहीं। जिस पात्र में जल रखो यह जल उसी का आकार ग्रहण कर लेता है, इसका अपना कोई आकार नहीं। यह निराकार, नीर का आकार निराकार है, निराकार।
अच्छा भाई, इस निराकार जल को एक कटोरी में रखा भरकर, तो जल निराकार है और कटोरी साकार है, और आपने वह फ्रिज में रख दी, तो वह जल बर्फ बन गया। अब जल को बर्फ बनाने के लिए क्या उसमें कुछ मिलाना पड़ा? बस एक विशेष टेम्परेचर देना पड़ा। जल हिम उपल बिलगन, जल महापुरुषों की कृपा है, पदार्पण हो। भगवान शिव कहते हैं वह निराकार नीर ही बर्फ के रूप में साकार हो। तो जल में और बर्फ में कोई अंतर नहीं। जल को फ्रिज में रख दो कटोरी में भरकर तो बर्फ, और बर्फ को बाहर निकाल के रख दो तो जल। बोलो भैया, तो जब जल में और बर्फ